शांति जी को सभी गांव के लोग अम्मा कहकर बुलाते थे। वो 60 साल की हो गई थी। उनके पति की मृत्यु होने के कारण वो अपने मायके के भतीजे और उनके परिवार के साथ रहती थी। उनके परिवार का भरण पोषण अम्मा के मिले हुए पेंशन के पैसों से चलता था। कहने को तो अम्मा के पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन परिवार का सुख और शांति नहीं थी उनके पास। ना ही तो कोई अम्मा से बात करता, ना ही उनके साथ बैठकर कोई समय बिताता। इस कारणवश वो कमरे में पड़े पड़े बीमार रहने लगी। उनका दुखी मन उनकी सेहत पर असर कर गया। उनके घर में उनके भतीजे की एक बिटिया थी, रूही। वही अम्मा के पास कभी चली जाती, कभी कुछ खाने के लिए ले जाती, कभी छुपके छुपाते उनके पास बैठ जाती। अम्मा को भी थोड़ा खुशी मिलता रूही के आ जाने से। ऐसे ही करते करते दिन बीतता जा रहा था और एक दिन उनके घर काफ़ी मेहमानों का आना जाना शुरू हुआ। और बात यह थी कि उनके छोटे भतीजे की शादी की बात चल रही थी, तो पूरे गांव के लोगों को मिठाई बांटी गई। सारे रिश्तेदार नाते आए, सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई। लेकिन इस बीच अम्मा को किसी का ख्याल नहीं आया। आज रूही भी अम्मा के कमरे में नहीं जा पाई। घर के फंक्शन में वो भी भूल गई। देर रात अम्मा अपने कमरे में पड़े पड़े खाने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन कोई उनके पास खाना नहीं ले गया और अम्मा भूख के मारे कमरे में पड़े पड़े रो रही थी। कमरे के बाहर आते ही अम्मा ने देखा चारों तरफ लोग खाना खा रहे हैं। पूरे घर में पकवान की खुशबू आ रही है, चारों तरफ लाइटें जगमगा रही थी। घर में रंग बिरंगे फूल दिख रहे थे, मानो जैसे कि आज ही दिवाली का पर्व हो। इतने ही देर में उनके बड़े भतीजे की पत्नी सुनीता की नज़र अम्मा पे पड़ गई और वो तेज़ी से अम्मा की तरफ दौड़ पड़ी और उनका हाथ पकड़ उन्हें उनके कमरे में ले गई और अम्मा पर चिल्ला उठी, आपको समझ नहीं है? आपको कहा है ना कमरे के बाहर नहीं निकलने के लिए। आपको मना किया गया है कि इस कमरे से बाहर ना निकलें। इतना कहकर सुनीता बाहर निकल आई और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दी। अम्मा को मानो जैसे कुछ हो गया हो। वो चुपचाप आंखों में आंसू लिए एक तक दीवार पर लगी तस्वीर को निहारने लगी और वह तस्वीर उनके पति की थी। अपने आप को बेबस और लाचार पाकर उनकी आत्मा मानो कह रही हो, हे भगवान, मुझे भी ऊपर बुला लो। अम्मा की आंखों में आंसू थे और रोते रोते उनकी आंखें बंद होने लगी। इतने ही देर में दरवाजे की तरफ से एक आवाज़ आई और उनकी आंखें खुल गई और वह सपाक से उठकर बैठ गई। अम्मा ने देखा कि दरवाजे पर रूही है। रूही अम्मा के पास आई और अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाते हुए अम्मा को 2 पूड़ियाँ दी। अम्मा ने जैसे ही पूड़ियाँ देखी, वो झट से उसके हाथ से पूड़ियाँ लेकर खाने लगी। लेकिन 2 पूड़ियों से कहाँ पेट भरने वाला था, जो दिन भर से वो भूखी थी। अम्मा ने रूही को देखा और रूही समझ गई कि अम्मा को और पूड़ियाँ चाहिए और रूही अम्मा का हाथ पकड़कर अम्मा को बाहर के रास्ते ले जाने लगी। लेकिन अम्मा को शाम का वो बीता हुआ वाक़या याद आ गया और वह बाहर जाने से कतराने लगी। लेकिन रूही उन्हें हाथ पकड़कर धीरे से चुप्पे छुपाते आंगन में ले गई। आधी रात हो गई थी, सब अपने कमरे में सो रहे थे। रूही अम्मा का हाथ पकड़ के रसोई की ओर बढ़ने लगी, लेकिन रसोई घर में कोई खाना न पाकर वह निराश हो गई। बाहर पड़े बर्तनों में भी उन्हें कोई खाना नज़र नहीं आया। अम्मा का भूख के मारे पेट में दर्द उमड़ रहा था और वो नीचे बैठकर जूठे बर्तनों में पड़े खाने को खाने लगी। एक ओर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दूसरी ओर भूख के मारे पेट का दर्द। इतने ही देर में सुनीता पानी लेने के लिए उठी और वह आंगन की तरफ आई और अम्मा को ऐसे खाता देख वो स्तब्ध रह गई। सुनीता को अपने पास देखकर अम्मा और रूही दोनों डर गए और अम्मा खाना छोड़कर वहाँ खड़ी हो गई कि अब सुनीता फिर उन पर चिल्लाएगी। लेकिन सुनीता की आंखों में आंसू था और वह अम्मा की तरफ बढ़ी और उनका हाथ पकड़ के उन्हें रसोई घर में ले आई और एक प्लेट में साफ खाना निकाल कर अम्मा को दे दिया।
सुनीता को अपनी गलती समझ में आ गई और वह बहुत पछता रही थी और मन ही मन मानो जैसे उससे क्या अनर्थ हो गया हो। और वो सोचने लगी कि जिस अम्मा के दिए हुए पेंशन के पैसों से हमारा घर चल रहा है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आज उन्हीं अम्मा को हम ऐसे रख रहे हैं। जिन अम्मा के दिए हुए पेंशन से यह घर चल रहा है, जिनके दिए हुए घर में हम रह रहे हैं, आज पूरे गांव ने भोज किया और इस भोज का आनंद लिया, वहीं अम्मा सबका जूठन खा रही हैं। ये सोच सोचकर वह रोने लगी और अम्मा से माफ़ी मांगी और उस दिन से अम्मा को घर के बड़े होने का पूरा सम्मान दिया गया और सब खुशी खुशी अम्मा के साथ रहने लगे।